वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच में आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, तो उसी एट पार्ट ऑफ स्पीच होता है, उसको भी हम लोग अलग से एक डील करेंगे। और 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव एक पार्ट होता है और उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एडजेक्टिव एक्चुअली होता क्या है। और एडजेक्टिव पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल में। तो अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लेना कि उसको नाउन एक्चुअल में होता क्या है, प्रोनाउन क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, वर्ब क्या होता है, उसके बाद में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्जुअलरी वर्ब, ये सब के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग उसको अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके एक बार उसको चेक कर लेना। नेक्स्ट इसको देखोगे तो ये उससे रिलेटेड है। देखो, एडजेक्टिव मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी में उसको विशेषण बोलते हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड किसको एक्चुअल में डिस्क्राइब करेगा, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। और नाउन या प्रोनाउन जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी ना, तो एडजेक्टिव एक्चुअल में उसको आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। तो पहले नाउन प्रोनाउन को आप लोग एक बार देख लेना, उसके बाद में एडजेक्टिव वर्ब को पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चलेगा। ओके, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ पहले पिछले वीडियो में जो एक हम लोग का ग्रामर का सीरीज चल रहा है ना, तो उसको आप लोग सीरियली देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो और एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उसको बहुत बहुत थैंक यू है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि मेरा जो आने वाले वीडियोज़ हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचेगा, उसके वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाएगा। और शेयर भी कर लेना, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल होता क्या है कि एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं। तो एडजेक्टिव का जब डेफिनेशन पूछा जाएगा आप लोगों को तो आप लोग लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव एक वर्ड है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, या विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज ए नाउन या प्रोनाउन। ओके, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। टू से एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विथ ए नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट मीनिंग, यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड होता है जो कि बेसिकली नाउन के बारे में और थोड़ा क्लैरिटी के साथ बताता है। जैसे हम लोग बोलेंगे पिकॉक इज ए बर्ड। ओके सॉरी, पिकॉक इज ए बर्ड मतलब पिकॉक एक बर्ड होता है। ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया, लेकिन हम लोग जब उसको लिख देंगे कि पिकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, तो द वर्ड ब्यूटीफुल यहाँ पर जो पिंक जो इसमें लिखा हुआ है दैट इज़ एडजेक्टिव। देखो इसमें ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। तो बर्ड, बेसिकली ये बर्ड क्या है, बर्ड एक चिड़िया यानी कि एक एनिमल या जानवर का नाम होता है। जानवर नहीं, मतलब पक्षी का नाम बर्ड है ना, एक नाम दिया गया है ना, एक जात है पक्षी जात, तो उसको हम लोग बर्ड बोलते हैं बेसिकली। तो ये नाउन हो गया। तो नाउन के बारे में हम लोग को जो वर्ड बताता है कि बर्ड कैसा बर्ड है, ब्यूटीफुल बर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का पोजीशन क्या हो सकता है, नाउन से पहले या नाउन के बाद में भी हो सकता है। ओके, फिर द अंडरलाइंड वर्ड्स आर ऑल एडजेक्टिव, इसमें 4-5 एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। जैसे गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, यानी कि ये देखो गोल्ड जो है वो कॉस्टली मेटल है। कैसा मेटल, गोल्ड इज ए मेटल भी बोल सकते थे हम लोग। तो गोल्ड के बारे में और थोड़ा क्लैरिटी के साथ बताने के लिए गोल्ड कैसा मेटल है, गोल्ड एक कॉस्टली मेटल है। जैसे ही इज ए हैंडसम एक्टर, ठीक है। इंटरसिटी एक्सप्रेस इज ए फास्ट ट्रेन, जैसे जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है वो कैसा ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है। माई फ्रेंड गेव मी 6 स्वीट एप्पल्स, देखो एप्पल्स तो दिया लेकिन कैसा वाला एप्पल्स था, वो स्वीट एप्पल था। ये जो कॉस्टली हो गया, फास्ट हो गया, हैंडसम हो गया, स्वीट हो गया, ये सब वर्ड नाउन को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट आता है इसका टाइप्स। बेसिकली एडजेक्टिव का 4 टाइप्स होता है। यहाँ पर हम लोग 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई बुक में दिया गया है 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, इसमें हम लोग 4 टाइप्स को डील करेंगे। बेसिकली 4 टाइप्स का एडजेक्टिव होता है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्या है पॉजेसिव, देखो इसका नाम से ही पता चल रहा है, पॉजेसिव यानी पोजीशन को बेसिकली बताएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव इज ए वर्ड सिमिलर टू ए पॉजेसिव प्रोनाउन,
बट इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। देखो बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। ये प्रोनाउन जैसे ही दिखेगा, लेकिन आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में, ठीक है। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में ये काम क्या कर रहा है, उसका काम क्या है। ये अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो उसको हम लोग बेसिकली प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसमें दिखेगा कि ये हाँ नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो आप लोग उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, माय ड्यूटी इज ओवर, यानी कि मेरा ड्यूटी जो है ख़त्म हो गया है। तो ड्यूटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ड्यूटी हो जाएगा आपका नाउन, ठीक है। ड्यूटी नाउन हो गया, तो नाउन को के बारे में जो वर्ड बताया जा रहा है तो वो है एडजेक्टिव, ठीक है। और कैसा एडजेक्टिव, माय ड्यूटी है ना, यहाँ पर पोजीशन बताया जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। सेकंड में दिया हुआ है प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर, ये जो फ़ोन नंबर है ये नाउन बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो किसका फ़ोन नंबर चाहिए, योर, यानी कि आपका फ़ोन नंबर चाहिए। तो योर हो गया, माई हो गया, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये सब क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक ऑल क्लियर, पॉजेसिव एडजेक्टिव पता चल गया। नेक्स्ट आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, इसमें इंटेरोगेटिव मेंशन है, आगे डेमोन्स्ट्रेटिव ही आएगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज लाइक एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जैसे है, जैसे व्हिच हो गया, व्हाट हो गया, ये सब को हम लोग प्रोनाउन के रूप में भी यूज करते हैं। लेकिन जब ये वर्ड मॉडिफाई करने लगेगा नाउन को तो इसको हम लोग इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे व्हाट बुक इज योर फेवरेट, यानी कि कौन सी बुक आपका फेवरेट है, तो बुक जो है नाउन हो गया और व्हाट हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या क्या अभी पढ़े हम लोग, पहले जो पढ़े थे हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसमें अभी पढ़े इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन के जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जैसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन उसका जो फंक्शन है ना सेंटेंस में वो आपको चेंज नज़र आएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा सेंटेंस में तो आप लोग उसको बेसिकली प्रोनाउन बोलोगे, लेकिन जब वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला होगा तो उसको आप लोग एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो आइडेंटिकल टू द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे ही होता है, लेकिन बट दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव के जैसे ही यूज होगा। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव, हम लोग जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे तो हम लोग के दिमाग में टक से आ जाना चाहिए कि हाँ ये दिस दैट दिस दोज वाला हो जाएगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव जहाँ भी वर्ड आएगा दिस दैट दिस दोज, ठीक है। ये चारों वर्ड याद रखोगे तो आपको काफ़ी है। जैसे मैं बोलूँगी दिस रोड लीड्स टू द बीच, रोड, कौन सा रोड, दिस रोड, ये रोड के बारे में बताया जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लास्ट इसमें इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइंड ऑब्जेक्टिव डोंट स्पेसिफाई एनी एग्जैक्ट नंबर, हेंस दे आर नोन एज इंडेफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। देखो इसमें न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बारे में दिया गया है, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल भी होता है, क्वांटिफायर भी होता है। तो इसमें न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक इंडेफिनाइट न्यूमेरिकल होता है और एक डेफिनाइट न्यूमेरिकल होता है। तो इंडेफिनाइट मतलब हम लोग को जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर नहीं है, इनडेफिनाइट है वो हमारे लिए, तो इसको हम लोग इंडेफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बोलेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, द न्यूमेरिकल एडजेक्टिव व्हिच रेफर्स टू ईच वन ऑफ ए नंबर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब आप लोगों को जानना है कि दिस दैट दिस दोज और ईच एवरी आइदर नाइदर, ये सब जो वर्ड आएगा ना उसको आप लोग बोलेंगे इंडेफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ओके, हाँ पहले ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को आप लोगों को बताना था। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव एक्चुअल देखो सबसे पहले क्या हम लोग पढ़े, पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़े, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। थर्ड में हम लोग क्या पढ़े, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फोर्थ में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल भी एडजेक्टिव 3 टाइप्स ऑफ होता है, सॉरी मैं 2 टाइप्स बोल दी थी।
3 टाइप्स होता है, डेफिनाइट होता है, इनडेफिनाइट होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो डेफिनाइट में हम लोग को पता चल रहा है कि ये डेफिनाइट हम लोग को बताएगा कि ये कितना है करके। जैसे दिस इज़ द थर्ड कार, यानी कि कौन सी कार है, तीसरा कार है ये। आई हैव परचेस्ड, कि मैं जो कार ख़रीदा हूँ तो उसमें से तीसरा नंबर कार है। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया, 5 हो गया, तो ये हम लोग को जो नंबर है वो स्पेसिफिक बता रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका डेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव। लेकिन इधर, ईच, एवरी ये सब बोलेंगे। जैसे ईच बॉय, तो कौन सी बॉय है, प्रत्येक बॉय। ठीक है, तो प्रत्येक बॉय में मतलब हम लोग को डेफिनाइट पता नहीं चल रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, जैसे अभी मैं बताई थी ना। फिर दिस इज एन एडजेक्टिव टू रिवील क्वालिटी और सॉर्ट ऑफ ए नाउन। जैसे इट इज़ ए बिग सिटी हो गया है, इज ए गुड बॉय, इट इज़ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये सब जो इसमें मेंशन्ड है ना, ये सिटी देखो, बेसिकली आप लोगों को एडजेक्टिव में ये याद रखना है कि नाउन या प्रोनाउन को जो भी वर्ड डिस्क्राइब करेगा उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे, चाहे उसका टाइप जो भी हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, चाहे वो कुछ भी एडजेक्टिव हो, लेकिन जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो हो गया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है, उसका टाइप्स क्या होता है। ठीक है, फिर भी आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, एंजॉय इट। बाय बाय, हैव ए गुड डे।